नमस्कार, मैं महिमा किराडू आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण का हम चैप्टर विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है? विशेषण वे शब्द होते हैं बच्चों जो संज्ञा और सर्वनाम इनकी परिभाषा बताते हैं। क्योंकि हम संज्ञा और सर्वनाम से सभी परिचित हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, किसी भी वस्तु का, स्थान का, भाव का, इन सब के नाम होते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब इन शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? इसकी परिभाषा हुई बच्चों, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, एक उदाहरण इसका, हसमुख कृष्णा पढ़ने में होशियार है। तो कृष्णा ये क्या है? संज्ञा है। और ये बच्चा कैसा है? इसकी विशेषता है कि ये हसमुख है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द जो संज्ञा कृष्णा की विशेषता बताता है वो क्या है? हसमुख। और ये क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार बच्चों एक उदाहरण और देखो, मेहनती व्यक्ति ही सबका प्रिय होता है। यहाँ पर बच्चों मेहनती ये विशेषता है। व्यक्ति कैसा है? मेहनत करने वाला है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो व्यक्ति जो कि संज्ञा है और इसकी विशेषता मेहनती विशेषण के द्वारा लगी है, तो ये शब्द है, ये शब्द विशेषण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखो बच्चों, इसमें है बाजार से 2 किलो चावल लाने हैं। बाजार से 2 किलो चावल लाने हैं। तो इसमें बच्चों 2 किलो चावल की क्या विशेषता है? यानी चावल की विशेषता है 2 किलो। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। इसी प्रकार बच्चों पेड़ पर 3 मोर बैठे हैं। पेड़ पर 3, यहाँ पर मोर क्या है? संज्ञा है। पेड़ क्या है? संज्ञा है। लेकिन पेड़ के आगे कोई भी विशेषण नहीं दिया गया है। अगर पेड़ के आगे होता हरा भरा पेड़, तो ये हरा भरा पेड़ की विशेषता होती। यहीं पर बच्चों मोर के आगे 3 दिया गया है जो कि विशेषण है। इसमें बच्चों चौथे उदाहरण में देखो, यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। तो पुस्तक चूंकि संज्ञा शब्द है और उसके आगे यह चूंकि सर्वनाम शब्द है, लेकिन यह संज्ञा के आगे आने से ये इसकी विशेषता बता रहा है, अतः ये भी विशेषण है। इन सभी उदाहरणों में बच्चों एक अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर ही बच्चों हमें विशेषण के भेदों से परिचित कराता है। इनमें अंतर देखो, सबसे पहले व्यक्ति का गुण बताया है कि व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति मेहनती है। दूसरे उदाहरण में बच्चों चावल की विशेषता क्या बताई गई है? चावल की क्वांटिटी यानी परिमाण बताया गया है। ये परिमाण, इसकी मात्रा, इसकी विशेषता को बताता है, इसलिए विशेषण है, यानी यह परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा बच्चों पेड़ पर 3 मोर बैठे हैं। तो मोर की क्या विशेषता बताई गई है? कि यहाँ पर मोर की संख्या बताई गई है। तो यहाँ पर यह संख्यावाची विशेषण है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पुस्तक के आगे यह लगा करके यह सर्वनाम शब्द है, इसलिए ये जो विशेषण है पुस्तक का, ये सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों जिस शब्द की पर हम विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, उसे हम कहते हैं विशेषण। तब ये संज्ञा और ये सर्वनाम के शब्द क्या कहलाते हैं? ये शब्द कहलाते हैं विशेष्य। तो इनकी परिभाषा क्या बन जाती है बच्चों? इनकी परिभाषा ऐसे बनती है कि विशेषण तो वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम इन शब्दों की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य क्या होते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे संज्ञा सर्वनाम वाले शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अगर आपसे इनमें पूछा जाए कि विशेषण और विशेष्य को हमें बताना है, तो हमें विशेषण से और विशेष्य ज्ञात हो सकता है कि विशेष्य वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण जिनकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। आगे बच्चों हम इनके जो भेद हैं, जिनके हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि इनमें अंतर होता है विशेषण में, इनकी परिभाषा हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।